अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ाना। क्या ये सुनने में एक सपने जैसा नहीं लगता? ग्लेन की किताब धन का अर्पण के मुताबिक ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की हकीकत है। तो आज हम इसी अविश्वसनीय सफर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब इस किताब के लेखक ग्लिन अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। एक ऐसा वक्त जब लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जरा सोचकर देखिए उस इंसान की क्या हालत होगी जिससे अपनी नौकरी पर बुरी तरह डांट पड़ी हो और वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। सड़क पर स्कूटर चलाते हुए आंसुओं से भीगा हुआ मास्क, ये उस गहरी निराशा को दिखाता है जहां इंसान अंदर से एकदम टूट जाता है। तब उनकी उम्र थी 29 साल। नौकरी में 7 साल देने के बाद हासिल क्या हुआ था? ग्लिन पर 5 लाख न्यू ताइवान डॉलर का भारी भरकम कर्ज था। मतलब कमाई तो छोड़िए, वो जीरो से भी बहुत नीचे, नेगेटिव में थे। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस अंधेरी खाई की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। सालाना वेतन बहुत मामूली, बैंक में कुछ हजार रुपए और सिर पर वेतन से कहीं ज्यादा का कर्ज। मतलब चारों तरफ से निराशा ही निराशा थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। इसी अंधेरे में उन्हें एक ऐसा प्राचीन ज्ञान मिला, एक ऐसी फिलॉसफी मिली जिसने पैसे को देखने का उनका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बदलाव आया एक 400 साल पुरानी किताब से, लियाओ फान के 4 सबक। इसमें एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात लिखी थी कि अगर अपनी बाहरी दुनिया और अपनी किस्मत को बदलना है तो इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से करनी होगी। और यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, ये स्लाइड उस सोच के बदलाव को दिखाती है। एक तरफ है अभाव की मानसिकता जो कहती है मेरे पास कम है, इसे कस कर पकड़ कर रखो, और दूसरी तरफ है प्रचुरता की सोच जो कहती है प्रवाह बना रहने दो, मेरे पास देने के लिए काफी है। इसी सोच से निकला धन का अर्पण का सिद्धांत। ये कहता है कि पैसा एक बीज है, अगर बीज को मुट्ठी में बंद रखेंगे तो वो एक ही रहेगा, लेकिन अगर उसे बो देंगे यानी किसी को देंगे तो उससे एक पूरा पेड़ उग सकता है। मतलब देना घाटा नहीं है, देना एक तरह का निवेश है। तो ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे करें कैसे? ये जो धन के बीज हैं, इन्हें कहाँ और कैसे बोना है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस फिलोसफी के मुताबिक 3 खास खेत हैं जहां ये बीज बोने से सबसे अच्छी फसल होती है। पहला, कृतज्ञता का खेत, यानी अपने माता पिता और जिन्होंने भी कभी आपकी मदद की उनके लिए कुछ करना। दूसरा, करुणा का खेत, यानी जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करना। और तीसरा, सम्मान का खेत, यानी अच्छे कामों और मूल्यों को सपोर्ट करना। और सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि कितना दिया, बल्कि ये है कि दिया कैसे। क्या खुशी से दिया, क्या सामने वाले का सम्मान करते हुए दिया, और क्या बिना किसी वापसी की उम्मीद के दिया। क्योंकि इस सिद्धांत में पैसे से ज्यादा आपकी नीयत, आपका इरादा मायने रखता है। तो जब ग्लेन ने इन सिद्धांतों को लगातार अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया तो एक बहुत धीमा लेकिन बहुत ही गहरा बदलाव आना शुरू हुआ। अगले 10 सालों में जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी सालाना आय 3,60,000 से बढ़कर 40 लाख यानी 4 मिलियन हो गई। ये 10 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ थी। ये सफर जाहिर है एक दिन में तय नहीं हुआ। 2015 की उस गहरी निराशा से निकलकर 2016 में अभ्यास शुरू हुआ और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आती गई। और आज वो एक किताब और YouTube चैनल के जरिए अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन असली कामयाबी बैंक बैलेंस में नहीं थी। नहीं, असली बदलाव तो अंदर आया था। वो जो गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, निराशा थी, उसकी जगह अब मन में एक शांति और दूसरों की मदद करने की भावना ने ले ली थी। तो इस पूरे अविश्वसनीय सफर का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसने सब कुछ बदल दिया? वो कुंजी बाहर नहीं, अंदर थी। ये प्राचीन ज्ञान उनकी जिंदगी की सच्चाई बन गया। बाहरी दुनिया में बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने अंदर की दुनिया को बदलना शुरू किया। किस्मत की चाबी हमेशा से उनके अपने हाथ में, उनके अपने दिल में थी। असल में ये कहानी अमीर बनने की है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है
तकलीफ और दुख से एक बंद हो चुके दिल को फिर से खोलने की। पैसा तो उस खुले हुए दिल का बस एक नतीजा था, असली मंजिल तो मन की शांति और करुणा थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिन जवाबों को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपनी किस्मत को बदलने की जो ताकत खोज रहे हैं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद हो? सोचने वाली बात है।